जय हिंद दोस्तों। देशांतर और अक्षांश रेखा, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो है कैसे विश्व के अलग अलग देशों को अलग अलग जगहों को बांटती है। और इसके बाद जानेंगे इस वीडियो में कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा तो क्या होता है वो तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ जानने वाले हैं इसमें कि जो है उनकी संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है और देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है। साथ साथ हम लोग जानेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सभी रेखाओं के बारे में जानेंगे और भारत की स्थिति कहाँ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसको समझना, क्योंकि ग्लोब नहीं जान पाएंगे तो हम लोग जो है रेखाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ग्लोब पर ही दर्शाया जाता है जो सभी रेखाओं को। तो सबसे पहले ग्लोब के बारे में बात कर लेते हैं। ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है। तो ग्लोब के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि ग्लोब के बारे में पहले कौन बताया था। उसका नाम है ग्राहम वेहेम। इनका नाम है ग्राहम वेहेम। ग्राहम वेहेम जिसने बताया था ये 1492 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? तो 1492 में बताया था कि जो है ग्लोब एक मॉडल है जिसके अनुसार जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को दर्शाया जा सकता है। उसके बाद आप समझिए, सबसे पहले बात करेंगे किसका? तो अक्षांश रेखा का, जिसको लैटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। और ये इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए ऐसे कि पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींचा गया ग्लोब पर उसे कहते हैं क्या? अक्षांश रेखा। दूसरा तरह याद रख सकते हैं क्या? जो सोई हुई रेखा है, जो सोई हुई रेखा, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, ये सोई रेखा जो है ग्लोब पर उसे कहते हैं क्या? अक्षांश रेखा। ये ऊपर में कभी भी जो है मैप हो या ग्लोब हो, ऊपर में जो है उत्तर दिशा दिखाया जाता है, नीचे दक्षिण दिखाया जाता है। और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि राइट साइड जो है ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो अब यहाँ देखिए कि जब पृथ्वी, ये पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है। तो यहाँ पे बीच में जो लाइन खींचा गया, ये जो अक्षांश खींचा गया है, अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भाग में बांटती है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तीनों नाम है। विषुवत रेखा भी नाम है, भूमध्य रेखा भी नाम है और इक्वेटर भी नाम है। भूमध्य तो क्लियर हो गया कि भूमध्य, भू मतलब क्या? पृथ्वी, और मध्य मतलब बीच। जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींचा गया है, जो पृथ्वी को बराबर बराबर दो भाग में बांटता है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। और यहीं से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये क्या है? 0 डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री के आधार पर ही, अक्षांश के डिग्री और देशांतर डिग्री पर ही पता चलता है अलग अलग जगहों का अलग अलग समय। साथ साथ जो है तापमान का भी जो है पता चलता है। इसी के आधार पर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर पता चलता है कि अलग अलग जो है, अक्षांश बताता है क्या? अक्षांश बताता है तापमान। कैसे बताता है? तो देखते जाइए। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का जो बीच वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम डायरेक्ट पड़ता है, तो सबसे ज्यादा गर्म जगह विषुवत रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा वाला एरिया है। इस जगह जो भी देश पड़ता होगा वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी झेलता होगा। और साथ साथ जो यहाँ पे जो लोग होते हैं ज्यादातर वो काले काले होते हैं, क्योंकि काले काले इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे, इधर जैसे जैसे जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे, तो क्या होगा? तो तिरछी किरणें जो है सूरज की पड़ने लगती है, जिसके कारण जो है तापमान में कटौती होने लगता है, तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो विषुवत रेखा से जितना उत्तर जाएंगे, चाहे विषुवत रेखा से जितना दक्षिण जाएंगे, उतना जो है गर्मी में कमी होता जाएगा। तो अक्षांश रेखा क्या बताता है? तापमान को बताता है। और देशांतर इसके बाद जो जाएंगे उसमें आपको समझा देंगे कि देशांतर भी क्या बताता है। देशांतर बताता है अलग अलग जगहों का समय। तो अब बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि एक और यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं और ये 23.5 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, नॉर्थ लगा दिए, इसका मतलब उत्तर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो है वृत्ताकार क्षेत्र बनता है। यहाँ वृत्ताकार मतलब क्या? वृत्त जैसा आकार बनता है। इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। इसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त है। ये वृत्ताकार क्षेत्र है। ऊपर वाला जैसे गोलाकार है, जैसे सेब को यदि आप ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर वाला यदि जो है उसको अलग अलग काट लेंगे, अलग अलग जब काटेंगे तो ऊपर वाला जो खोलिया हो जाता है वो वृत्ताकार क्षेत्र बन जाता है। तो ये जो होता है ना, ये ठंडा जगह,
ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवीय क्षेत्र में जो भी है, ध्रुवीय क्षेत्र जो भी है, ध्रुव वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा जगह है, यानी कि विषुवत रेखा के सबसे दूर है, तो सबसे ज्यादा वहां पे ठंडा पड़ता है, बर्फ का बड़ा बड़ा पहाड़ देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को विषुवत रेखा के जस्ट पहले वाला लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और ये भारत से गुजरता है 8 राज्यों से। कितना राज्यों से? 8 राज्यों से। इसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में है। उसके बाद ये है 66.5 डिग्री, ये भी उत्तर में है, जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त ये जो होगा, ये जो कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र होगा वो मॉडरेट टेम्परेचर का होगा। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? ना ही ज्यादा गर्मी हम लोग झेलते हैं और ना ही ज्यादा जो है हम लोग ठंड में रहते हैं। हम लोग का जो तापमान है वो नॉर्मल है। उसके बाद जो है देख लीजिए कि विषुवत रेखा के आप दक्षिण चलते हैं तो एक रेखा खींचे हम, इसको कहते हैं क्या? मकर रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा, या इसको इंग्लिश में यदि कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा। अब यदि हम इधर आते हैं, यदि हम दक्षिण की ओर आते हैं तो यह 23.5 डिग्री जो है, ये क्या है? 23.5 डिग्री ये साउथ में है, यानी दक्षिण में है। यहाँ भी सेम है, विषुवत रेखा की ये भी जो है, ये जो तापमान का क्षेत्र के हिसाब से ये मॉडरेट है, नॉर्मल है, ज्यादा नहीं ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। उसके बाद सेम यहाँ पे जिस टाइप से वहां देखे थे, यहाँ भी वृत्ताकार क्षेत्र नीचे बन जाता है, तो यहाँ पे जो बनता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक। इसे बोलते हैं अंटार्कटिक, बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। और ये कितना पे है? 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ये जो होगा, ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र जितना भी है, उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव वाला जो क्षेत्र है वृत्ताकार, ये सबसे ज्यादा ठंडा जगह है, ये सबसे ज्यादा ठंडा जगह है। अब यहाँ पे जान लीजिए कि ये जो है अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों का तापमान बताता है। कैसे बताता है? देखते जाइए। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है, और यहाँ से जो गर्मी पड़ता है, यहाँ पे गर्मी पड़ता है, तो देखते जाइए क्या होगा। यहाँ पे गर्मी जो पड़ेगा तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा गर्मी डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है? विषुवत रेखा पर। तो सबसे ज्यादा गर्म जगह कहाँ होगा? विषुवत रेखा। और जितने दूर जो है तिरछी किरणें पड़ेगी, यहाँ देखिए अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त में तिरछी किरणें पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो है बहुत कम ही जो है पृथ्वी पर, यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक में सबसे कम ही जो है सूर्य की किरणें पड़ती है, और सबसे कम ही जो है इसको तापमान मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा ठंडा है, सबसे ज्यादा ठंडा का क्षेत्र है आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त। समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? तो ये कितनी रेखाएं हैं इसको समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से यदि आप दक्षिण की ओर आएंगे तो ये 90 रेखा है। यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये साउथ हो गया और 90 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, यानी कि इधर भी आपको 90 रेखा है। 90 रेखा उत्तर, 90 रेखा दक्षिण और भी है। अब टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल जो है यानी कुल जो अक्षांश रेखा है, कुल अक्षांश रेखाएं कितना हो गया? कुल अक्षांश रेखाएं हो गया 90 प्लस 90 यानी कि 180। अब बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है कुल मिलाकर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के जो है बीच में यहाँ पे कुल मिलाकर के 180 रेखाएं खींची गई है, और एक रेखा 1 डिग्री, एक रेखा 1 डिग्री जो होता है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक रेखा जो है 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है वो भी समझ लीजिए कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ये तो हम लोग जानेंगे देशांतर। अब जान लीजिए कि देशांतर, मध्य जो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? तो देशांतर। देशांतर मतलब क्या? देशों के बीच में अंतर बताया जाता है, यानी कि हम अपने ही देश में ले लीजिए, भारत में हम अपने जो है अपने देश में ले लीजिए कि भारत में क्या अलग अलग जगहों पर क्या समय एक ही जैसा होता है क्या?
जैसे कि जो आप पढ़े होंगे कि, और हम आपको बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है और गुजरात में जो सूर्योदय है, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। अब सोच सकते हैं ये जो है बड़ा आश्चर्यचकित वाला करने वाला बात है, नहीं है। ये जो है रियल में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, सूर्योदय सबसे पहले वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो देशांतर है और गुजरात का जो देशांतर है, दोनों के बीच में 30 डिग्री का जो है अंतर है, जिसके कारण जो है 2 घंटे का जो अंतर है, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट तो 30 डिग्री कितना हो गया 120 मिनट यानी 2 घंटा। इसका मतलब है कि एक देश में भी जो है अलग अलग जगहों पर एक जैसा समय नहीं होगा। तो देशांतर क्या बताता है, अलग अलग जगहों का समय निर्धारण कौन करता है, तो देशांतर बताता है। समझ में आ गया। अब देख लीजिए कि देशांतर रेखा, तो ये तो समझ में आ गया। सोई हुई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, जो सोया हुआ है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है। अब जानते हैं देशांतर रेखा क्या होता है। अब देशांतर रेखा क्या होती है उसके बारे में समझिए कि अभी हमने क्या बताया कि देशांतर रेखा क्या होती है, उसके बारे में आप समझिए कि देशांतर रेखा क्या होती है। तो जैसे कि देशांतर रेखा जो होता है वो क्या होता है, तो खड़ी रेखा, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं सोए हुए थे तो पहले क्या सोए, अब खड़े उठ गए, यानी कि पहले सोए हुए थे अब खड़े उठ गए, यानी कि अभी जो है अक्षांश रेखा शुरू में जानना था तो उस समय लाइन क्या हुआ था, सोया हुआ था। अब जो है देशांतर जिसमें खड़ा लाइन है, यानी कि ये जो है ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या है वर्टिकल लाइन है। तो देखते जाइए, ये जो है इसको कहते हैं क्या, देशांतर रेखा। और बीच वाले जो है यहाँ पे जो है क्या होगा, ये 0 है, यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो जैसे जैसे ये भी क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, तो इधर पश्चिम की ओर जाएगा और ये पूरब है, ये पूरब की ओर जाएगा, यानी कि इसको अलग अलग डिग्री पर भी यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, इधर जो है फिर इधर भी हम कर सकते हैं, तो इधर भी 5, 10, 15, यानी कि इस तरह से। अब जान लीजिए कि जो है कुल देशांतर रेखा कितना होगा। तो बीच वाला जो है देशांतर जो है इसको हम मध्य देशांतर कह सकते हैं, मध्य देशांतर रेखा कह सकते हैं, क्योंकि बीच में है। और 0 के इधर जो है 180 और 0 के इधर 180 जो है कुल मिलाकर के कुल देशांतर रेखाएं जो है कितनी होती है, कुल देशांतर रेखा जो है कितना होगा 180 प्लस 180 यानी कि 360, कुल मिलाकर के 360 डिग्री बनता है देशांतर रेखा में। क्योंकि एक ध्रुव से दूसरा ध्रुव बता रहे हम, एक ध्रुव से दूसरा ध्रुव जाने में जो है यानी कुल एक जो है पूरा चक्र लगाने में कितना हो गया 360, क्योंकि इधर से यहाँ तक गया कितना, यहाँ तक गया ऐसे करके, तो कितना हो गया 180, फिर 180, यानी कि कुल जो है रेखाएं कितनी होगी, तो 180 और 180 यानी 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब जान लीजिए कि यह समय कैसे बताता है। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ से सूरज की किरणें जो है से मतलब नहीं है इसका, सूरज की किरणें जो है यहाँ पे जो है वो तो तापमान अक्षांश रेखा में बताता था, लेकिन यहाँ पे जो है ना अलग अलग समय बताता है। जैसे कि देख लीजिए कि इसको हम 4 टुकड़ा में कर दिए, 4 टुकड़ा में कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं ईस्ट, यानी दोनों तरफ ईस्ट होगा। और ये क्या है, ईस्ट है, ये ईस्ट है, और इधर क्या है वेस्ट है, ये ईस्ट देशांतर हो गया, ये वेस्ट हो गया। उसके बाद इधर देख लीजिए, ईस्ट यदि इधर है तो वेस्ट हो गया। हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है, हम लोग इसमें है, हम लोग इसमें है, इंडिया इसमें है, क्योंकि हम लोग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तो हैं, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में हम लोग हैं, ये कंफर्म है। और हम लोग यदि देशांतर का बात करें तो वो पूरब में ही है, यानी पश्चिम में नहीं घुसा है, यानी पूरब में ही इंडिया अभी दिखाया गया मैप में। तो इंडिया जो है वो देशांतर के हिसाब से
पूरब में है, अक्षांश के हिसाब से वो उत्तर में है। तो आपको ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा समझ में आ गया होगा। अक्षांश और देशांतर रेखा का खोज किसने किया? तो हिप्पार्कस ने किया था। ये कौन क्या था? हिप्पार्कस। ये हिप्पार्कस जो थे, हिप्पार्कस वो 190 ईस्वी पूर्व, बहुत पहले जो है ये देशांतर और अक्षांश के बारे में उसने बताया था, हिप्पार्कस ने। और ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यूनानी थे ये यूनानी थे ये। और इसने ही बताया था कि जो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से ही अलग अलग जगहों को बांटा गया है और समय और तापमान को अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है समझ में बहुत आसानी से आए और वो पढ़ाई में लगन से जो है ना पढ़ाई कर सके। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।